आपको बताएं कि चोलिस्तान में जिंदगी को तरसने लगी है। मौसम सरमा में होने वाली कम बारिशों से चोलिस्तानियों के लिए बड़ा इम्तिहान आ गया, जहां पर 96 खुश्क टोबे मकीनों के लिए खतरा बन गए। रोही के बासियों की जिंदगी सिर्फ 8 टोबों तक महदूद होकर रह गई। शमसी तवानाई से चलने वाले ट्यूबवेल्स पर रश जिंदगी को कायम रखने के लिए पानी का हसूल मुश्किल तरीन हो गया। साल मौसमी सरमा में बारिशें ना होने के बराबर हुई हैं। कहीं कहीं खुश्क साली के बादल मंडलाना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद क्या चरिंद, क्या परिंद, क्या इंसान, तमाम ने पानी के टोभों का रुख कर लिया है। इस वक्त टोभों की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। अगर पानी ना हो तो जिंदगी खत्म, और इस वक्त चोलिस्तान के 96 टोबों पर जिंदगी खत्म होकर सिर्फ 8 टोबों तक महदूद हो गई, क्योंकि वहां महकमा चोलिस्तान लाइव स्टॉक की जानिब से शमसी तवानाई पर मुश्तमिल ट्यूबवेल लगाए गए हैं, जहां लोग अपने और अपने जानवरों की जिंदगी बचाने के लिए पहुंच गए हैं। चोलिस्तान में ये सिर्फ टोबे नहीं बल्कि चोलिस्तानी तमद्दन का भी अक्कास है। कुदरत के डिसिप्लिन की तरह टोबों पर भी जानवर अपनी रूटीन के हिसाब से आते हैं। सुबह बकरियां और भेड़ें, दोपहर में गायें और शाम में ऊंट पानी पीने आते हैं। इसके साथ ही चरवाहे अपनी जरूरत का पानी भी साथ ले जाते हैं। साथ ही टोबों पर नहा धोकर ताजा दम होते हैं। चोलिस्तान में कहीं और पानी दस्तयाब न होने की वजह से चोलिस्तानी यही पानी अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंसानी और जानवरों की सेहत के लिए मुज़र है। पानी की क्वालिटी की बात करें, इस साल कुछ है, लेकिन जानवर के अंदर ये पी के उसको अडेप्टेशन हो गई है। लाइक वाइज इंसानों में इस तरह की अडेप्टेशन हो रही है। नो डाउट ये इंसानों की जिंदगी के लिए खतरा है, लेकिन लोग मजबूरी के तहत पीते हैं इस साल। उनका कहना था चोलिस्तानी मीठे पानी के लिए बारिश का इंतजार करते हैं, वरना यही 8 सोलर ट्यूबवेल उनकी कुल मता बन जाते हैं, जहां वो अपने तमाम जानवरों समेत बसेरा करके खुश्क साली के खत्म होने का इंतजार करते हैं। ये सिर्फ टोबे नहीं, चोलिस्तानियों की जिंदगी है। यहां पानी है, जहां पानी होता है वहां इर्तिका होता है एक नए चोलिस्तान का। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, जंगली हयात की बका के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा, जानवरों और परिंदों के लिए शनाख्ती सिस्टम मुतारिफ। परिंदों और जानवरों के जिस्म में माइक्रोचिप नस्ब की जाएगी। हर चिप में जानवर और परिंदों का मुकम्मल रिकॉर्ड और अलग शनाख्त होगी। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से जानवर और परिंदों के हिफाजत के लिए शनाख्ती सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। नए सिस्टम के तहत परिंदों और जानवरों के जिस्म में माइक्रोचिप नस्ब की जाएगी। हर चिप में जानवर और परिंदों का मुकम्मल रिकॉर्ड होगा। गवर्नमेंट ने हमें 100 चिप्स दी है, माइक्रो, साथ उसके ट्रैकिंग सिस्टम भी है सारा। ये हम विहाड़ी में अगले नेक्स्ट वीक से ये शुरू करने जा रहे हैं। इसके बड़े फवायद हैं, बड़ी काविश है हमारे मिनिस्टर साहब की। मेरे आइंदा हफ्ते से जानवर और परिंदों को चिप्स लगाना शुरू कर दी जाएंगी। इसमें यह फायदा है कि हमारे जानवरों की पूरी प्रोफाइलिंग बनेगी और इसमें इलाज मुआवजा, इसकी तारीख, इसकी हिस्ट्री पूरी आ जाएगी। इसमें इसकी जानवर की पी डिग्री वो भी हमारी ये सारी उसमें आ जाएगी रिकॉर्ड में। इसके साथ हमारे जो पहले वाकयात हुए हैं, जो स्टोलन और ये थेफ्ट के, ये भी हम सारे बंद हो जाएंगे। मुल्तान डिवीजन में 100 जानवरों और परिंदों में माइक्रोचिप्स नस्ब की जाएगी। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ अली रियाज, मुल्तान। दूसरी जानब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कामयाब हो गए और ऐवान से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 178 वोट हासिल करने पर मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में पीटीआई कारकुनान खुश, एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मिठाइयां तकसीम की और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐवान से एतमाद के 178 वोट हासिल किए तो मुल्तान में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जश्न मनाया और कारकुनों की जानब से मिठाई तकसीम की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में नारे भी लगाए गए। नायब सदर तहरीक इंसाफ शेख वाजिद शौकत का कहना था कि इमरान खान एक बार फिर सुरखरू हो गए। अपोजिशन दुम दबाकर भाग गई। कौम को समझ आ गई है कि इमरान खान इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ है। आज तक 73 साल दौर में किसी वजीर आजम ने ये कदम नहीं उठाया, तो इसका मतलब ये है खान साहब वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, मेरे बच्चों के लिए बेहतर है। सदर इंसाफ लायर्स फोरम गुलाम मुस्तफा चौहान का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने तारीख रकम कर दी। इमरान खान ने न सिर्फ एतमाद का वोट हासिल किया बल्कि पाकिस्तान के अवाम के दिल भी जीते। इमरान खान ने एक तारीख रकम कर दी है। आज तक छोटी सी बात पे किसी वजीर आजम ने एतमाद का वोट नहीं लिया। सिर्फ इमरान खान ही एक ऐसा वजीर आजम है जिसने एतमाद का वोट लिया। वो दिलेर, बहादुर और इस कौम को इंशाअल्लाह ताला जो करप्ट लोग हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएगा।
PTI के रहनुमाओं का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान बहादुर लीडर है और इसकी लीडरशिप में पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा और करप्ट माफिया का खात्मा करेगा। साथी रिपोर्टर मकसूद चौहान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। खानेवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जश्न बहारा का मेला सज गया। रंगारंग तकरीबात, फूलों, खाने पीने, दस्तकारी और झूलों के स्टॉल्स लग गए। ये रिपोर्ट देखिए। खानेवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जश्न बहारा मेले में रवायती सराय की अजरक और पगड़ी की सकाफत के रंग नुमाया नजर आए। सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गुरदेजी ने कहा कि अवाम के लिए ऐसे मेले किसी नेमत से कम नहीं। ये जश्न बहारा कोई नई चीज नहीं है, ये एक ऐसा इवेंट है जो साल से तारीखी तौर पे हमारे माशरे में था और चला आ रहा था। पिछले 1-2 साल कोविड की वजह से हम नहीं मना सके, लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। एनिमल कैटवॉक तवज्जो का मरकज बनी रही। बच्चों ने पीटी शो किया और मैजिशियन ने जादू जगाया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जश्न बहारा के रंग अवाम के संग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी प्लानिंग थी उससे बढ़ के अच्छा सबने परफॉर्म किया है। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स ने, हमारे स्पॉन्सर्स ने। मकसद सिर्फ एक ही है कि लोग जो कोविड से और अदरवाइज जो एक घुटन का शिकार हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशंस हैं वो कम हो। तकरीब में रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस ने नागहानी सूरत हाल से निपटने की मशकें की। माशाल्लाह खानेवाल में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और इस तरह के इवेंट होने चाहिए खानेवाल में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये होना चाहिए हर साल। एक लोगों की, बच्चों की, सबकी एक अच्छी इंटरटेनमेंट हो जाती है। मैराथन रेस में डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल कवाली में पाकिस्तान के नामवर कवाल नदीम यूसुफी चिश्ती ने समा बांध दिया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। गल्ला मंडी और लोहा मार्केट की शहर से बाहर मुंतकिली लोहा मार्केट के ताजरों ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी, जबकि गल्ला मंडी के ताजिर कहते हैं उनका कारोबार शदीद मुतासिर होगा। माजिद क्लास्टर रिपोर्ट करेंगे। शहरी औलिया को बेहंगम ट्रैफिक से पाक करने का मेगा प्लान तैयार। कमिश्नर मुल्तान ने गला मंडी और लोहा मार्केट को शहर से बाहर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। लोहा मार्केट के ताजरों ने मार्केट की मुंतकली में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करा दी। बिल्कुल हम जाने के लिए तैयार है। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे। मार्केट में ट्रैफिक के बहुत मिसाइल हैं, सीवरेज के, बिजली के। हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे और हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं और हम गवर्नमेंट के साथ ताउन करेंगे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने ताउन करने पर ताजरों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मार्केट मुंतकिली के दौरान ताजरों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। इसमें हम फेज वाइज हम चलना चाहते हैं ताकि हमारे जो ताजर हजरात हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा ना हो। अब ट्रक अड्डा भी वो भी सारे शहर के अंदर हैं। वो इतने हैवी ट्रक्स जब शहर में आते हैं और जाते हैं, उनके लिए भी मसला है, शहरियों के लिए भी मसला है। तो निश्चित तौर पर हम इंशाअल्लाह ताला ये 3 जो फैसिलिटीज़ हैं, ट्रक अड्डे हैं, उसमें गला मंडी है, लोहा मार्केट है हमारी, इसको हम शिफ्ट करेंगे। दूसरी जानिब गला मंडी के ताजिर कहते हैं कि यहाँ कारोबार सेट है। गला मंडी की मुंतकिली से इन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं ताजरान कि आप इस फैसले पर नजरसानी करें और हमारे ताजरों का मुआशी कत्ल होने से बचाया जाए। और मजदूरों को भी यहाँ बहुत मजदूरी मिलती है, मुल्तान शहर के जो मकामी लोग हैं, लिहाजा हमारे वसेब के मजदूरों का भी मुआशी कत्लेआम न किया जाए, अपने फैसले पर नजरसानी की जाए। ताजरों का मजीद कहना था कि पहले गला मंडी के ताजरों को कोई सहूलत नहीं दी जाती, अब इन्हें दर बदर करने की साजिश की जा रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रियाज, गुआ रहमान के साथ माजिद क्लासरा, रोही, मुल्तान। बहावलपुर के एडी बानो ने रजिस्ट्रेशन फीस का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वो 5000 का वोट खरीद कर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। बहावलपुर इंतजामिया ने फी रेडी 5000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस मुख्तस कर दी, जबकि रेडी बानों का कहना था कि इंतजामिया बोर्ड मुफ्त फराहम करे। गरीब बंदा क्या करे भाई, चाहे वो कमेटी वाले कह रहे हैं, इंतजामिया वाले कह रहे हैं बोर्ड लगवाओ, 4-5 हजार रुपए बोर्ड के मांग रहे हैं, और गरीब बंदे के पास है नहीं। 400-500 अब दिन में कमाएं और जो है ना खर्चा घर का करें, बोर्ड कहाँ से ले हम, ये बताओ। इंतजामिया को चाहिए कि वो हमें खुद बोर्ड ताकि दें, ताकि हमें चलो ज्यादा मसला ना पड़े। रेडी बानों का मजीद कहना था कि वो 500 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, 5000 का बोर्ड कैसे खरीदे। भाईजान वो तो 4000 एक बोर्ड का मांगते हैं, ठीक है, और पैसे तो हमारे पास है नहीं। डेली 300-400 रुपए डेली लेके जाते हैं, वो भी खर्चा हो जाता है यहाँ पे। रेडी बानों ने मुतालबा किया कि अगर हुकूमत शहर को खूबसूरत बनाना चाहती है तो खुद फंड्स पैदा करे, रेडी बानों पर बोझ न डाले। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। सनावा के बासियों का देरीना मुतालबा कब होगा पूरा। 2010 में सैलाब से टूटने वाला सेम नाले का पुल तामीर न किया जा सका। ये रिपोर्ट देखिए।
सनावा के बासियों का दरीना मुतालबा कब होगा पूरा? 2010 में सैलाब से टूटने वाला सेम नाले का पुल ताहल तामीर न हो सका। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मट्टी डालकर आरजी पुल बना दिया। 5 से ज्यादा बस्तियों के मकीन और स्कूल के बच्चे आरजी पुल से गुजरने पर मजबूर। 1 हफ्ते में मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का अंदिया दे दिया। व्याहड़ी में करमपुर मुल्तान रोड पर अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड़े पड़ गए। हादसात मामूल। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं धूल के बायस लोग सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील। दूसरी जानिब कोट अद्दू थर्मल पावर रोड का पुल खस्ता हाल। हिफाजती दीवारें टूट गईं। शहर भर का सीवरेज पानी नहर में डाले जाने लगा। बहावल नगर में म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई और सीवरेज के नाकिस इंतजामात। गंदे पानी और गंदगी के बायस कदीमी कब्रिस्तान को जाने वाला रास्ता इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और अब कुछ बात करेंगे सरकार सराइकी कल्चरल के हवाले से। जबकि जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर विच सराइकी कल्चरल डे भरपूर तरीके नाल मनाया गया। नीली उत्ते फिरोजी रंग दी अजरक पा के मुल्तानिया अपनी सकाफत नाल मुहब्बत दा इजहार कीता। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। सराकी जबान जिवें ही मिठी है उवें ही अजरक दे नीले ते फिरोजी रंग अखीं को सुकून देंदे। अज जग जहां वांगू मुल्तान विच भी सराकी सकाफत दा दी सोहणे अंदाज नाल मनाया गया। ई पारू नवां शहर चौक ते सराकी पार्टी दे अगवान ते कारकुनां वड्डी तादाद विच नीली अजरक पाते ढोल ते रवायती झूमर मारी। ई मौके ते सराकी लोकां दा आखना हा जो नीला रंग अमन ते मुहब्बत दा रंग है। अज साडे कीते ईद दा दी है। अज साडी ईद दा दी है, असाडी सकाफत दा दी है, सराकी अजरक दा दी है और असा अपनी सकाफत नाल पूरी दुनिया को मुहब्बत दा पैगाम देंदे पैसे और दसेंदे पैसे कि असाडे रंग कदीम हैं, असाडे रंग अजीम हैं, असाडा खिता अजीम है, असा अजीम है से सराकी जबान अजीम है। सराकी सकाफत दा दी मनावण वालियां सराकी जमातां वालों भी रैली भी कढी गई आते सराकियां दे हक विच नारे लाए गए। सराकी अगवाना दा आखना हा जो असा चाहते हैं जो ई दिन को सरकारी सतह ते मनावण कीते भी आहर कीता वने। सराकी पुर अमन लोग हैं जेड़े अपनी शनाख्त सांगे सराकी सूबा मंगदे खड़े साडे नाल टुरे ई धरती दा एमएनए जेड़ा नून लीग नाल ताल्लुक दे पीटीआई दा पीपल्स पार्टी वाला अपनी धरती वास्ते खड़ा करे, अपने इलाके वास्ते खड़ा करे, सूबा कीते ताकि असा ई मुल्क दे तरक्की दे रस्ते दे चल सकूं। सराकी सकाफत दे दी उत्ते सारियां को नीली अजरक पावा ते मुहब्बत दा इजहार भी किया गया। सराकी अजरक दे मौके उत्ते सराकी लोग आज अपना त्योहार मनाते ना सिर्फ मुहब्बत बल्कि अमन दा पैगाम पूरी दुनिया को देते हैं। कैमरामैन एडी नवाज दे नाल अमजद मलिक मुल्तान। रहीमिया खान में कल्चरल फेस्टिवल तालिबात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सकाफतों के रंग बिखेर दिए। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की सकाफत में रंग भरे हैं मोहब्बत के, भाईचारे के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रंगों को गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज में इकट्ठा किया गया। तालबात ने पाकिस्तानी कल्चर के स्टॉल लगाए और रवायती लिबास सेबतन किए। तालबात का कहना था कि इनको सूबों की सकाफत के बारे में जानने का मौका मिला। हमने 4 सूबों को रिप्रेजेंट करना था जिसमें मैंने पंजाब कल्चर को चूज किया और मैंने पंजाबी बनकर आई हूँ। आज हमारा कल्चर है तो हमें बहुत मजा आ रहा है। हम सिंधी बन के खड़े हैं तो हमें प्राउड फील हो रहा है पाकिस्तान भी या पाकिस्तानी। तालबात ने वादिया कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ भी की। हम लोग भी कश्मीरी हैं तो माशाल्लाह से हमने अपने कल्चर को हमने रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है और सबने बहुत तारीफ की हमारे कल्चर की। तो बस अब बस दुआ है अल्लाह से कि बस हमारे कश्मीरी को जल्दी से रिहा कर दे। प्रिंसिपल नुसरत राज का कहना था कि बच्चों को पाकिस्तानी सकाफत से रोशनास कराने के लिए सकाफती रंगों को अपनाया। हमारा भी मकसद ये था कि बच्चों को अपने सूबों का कल्चर उसके बारे में उनको पता चले, उनकी ड्रेसिंग, उनके रस्म और रिवाज, ये सारा स्टूडेंट्स के अंदर इसको उजागर करने के लिए इंतजाम किया गया। पाकिस्तान का हर रंग एक दूसरे के साथ जुड़ा है। तालबात ने सकाफती रंगों के हसीन इम्तिजाज को अपनाते हुए भाईचारे का पैगाम दिया। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। लैया में सजने वाले जश्न बहारा में सराइकी कल्चरल डे ने रंग भर दिए। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर लैया एम्स कैंपस में रिवायती सकाफती सराइकी झूमर और स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर लैया एम्स कैंपस में सराइकी कल्चरल डे भरपूर अंदाज से मनाया गया। सकाफती प्रोग्राम में रिवायती स्टॉल्स लगाए गए जिन्होंने अपने कल्चर की खूब नुमाइंदगी की। प्रोग्राम की मेहमानी खुसूसी डिप्टी कमिश्नर अजफर सिया कैंपस पहुंचे तो उनका घोड़ों के साथ इस्तकबाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और रिवायती खाने खाए। और आज जो सराइकी कल्चरल डे है इसको हुकूमत ने सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया। इसी हवाले से
आज एम्स कॉलेज लिया में मैं और एसी यहाँ खुद आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और ये पैगाम देने के लिए कि सराइकी कल्चर और सराइकी जुबान भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कोई भी और हमारे मुल्क की जुबान इम्पोर्टेंट है। कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर शाहजैन रजा ने अपने तमाम कल्चरल दिनों को भरपूर अंदाज से मनाने का ऐलान किया। इसी साहब दा बहुत बहुत शुक्रिया कि साडे कल्चर को इन्हें प्रमोट किया है, इन्हें मनावन का बाकायदा ऐलान किया है, हुकूमती लेवल ते चीज को मनाया वैंदा पे। प्रोग्राम में शरीक तलबा तालिबात ने खूब इंजॉय किया और सकाफती प्रोग्राम को सराहा। बहुत खूबसूरत सराइकी सकाफत है और इसका सबसे खूबसूरत यह है कि इसमें रंगों में खेला जाता है चूड़ियों के साथ, और ये कांच की चूड़ियां जो है ना ये बड़ी खास अहमियत रखती हैं सराइकी सकाफत के लिए। सराइकी कल्चरल डे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने भी दीगर मेहमानों के साथ ढोल की थाप पर झूमर डाले। प्रोग्राम में तालिब इल्मों के साथ साथ शहरियों और डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया की फैमिली और खवातीन की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लैया। मुल्तान जिला कचहरी के तोसी मनसूबे पर काम जारी है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद यूसुफ अकबर नकवी कहते हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स एशिया का सबसे खूबसूरत मनसूबा होगा। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। जिला कचहरी के न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स के तोसी मंसूबे पर काम जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार के ओहदेदारान ने पुलिस लाइन में जारी तोसी मंसूबे का दौरा किया। सदर बार मोहम्मद यूसुफ अकबर नकवी का कहना था कि एशिया के सबसे खूबसूरत कम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा जारी है। स्टेट ऑफ द आर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स में कुशादा अदालतें होंगी। 2 टावर्स 7-7 मंजिलों के 2 टावर बनेंगे जिसमें सिविल कोर्ट्स की 100 कोर्ट्स यहाँ बनेगी। ये जगह जो है जो आप बचेगी, बाकी इस पे कोशिश हो रहा है कि डे केयर सेंटर हो। सदर बार ने कहा कि कचहरी से मुल्हिका पुलिस लाइन से हासिल की गई 23 कनाल जमीन पर अदालतें और एहलकारों के ऑफिस होंगे। न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में कुशादा मस्जिद की दीवारें बनेंगी। जल्द ही चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। बाकायदा नक्शे वगैरह मुकम्मल हो चुके हैं और उसके बाद आके चीफ साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब इफ्तिताह करेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि बहुत जल्दी, और ये एशिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत एक कम्प्लेक्स बनने जा रहा है। बार ओहदेदारान ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के शुक्रगुजार हैं जो मंसूबे को जल्द मुकम्मल कराने के लिए कोशां हैं। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार यूसुफ अकबर नकवी के साथ नायब सदर इश्तियाक शाह, लाइब्रेरी सेक्रेटरी बिलाल शाहबाज भी मौजूद थे। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही मुल्तान। आपको बताएं कि खवातीन शेल्टर होम दारुल अमान को बिलाखिर 2 साल बाद नई इमारत मिल गई। ये रिपोर्ट देखिए। बेसहारा और मजलूम खवातीन की भी सुनी गई। खवातीन शेल्टर होम दारुल अमान को नई और वसी इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। दारुल अमान की नई बिल्डिंग पर 14 करोड़ रुपए खर्च हुए। बड़ी तगोदो के बाद एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं जो कि पर्पसफुली बनाई गई है दारुल अमान के लिए, और मैं समझती हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का ये बहुत बड़ा एसेट है डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के लिए। दारुल अमान में रिहाइश पजीर खवातीन को बेडरूम्स, मीटिंग हॉल्स, किचन, दस्तकारी क्लासेस समेत दीगर बुनियादी सहूलियात भी दस्तयाब हैं। पे खवातीन बहुत अच्छे से रह सकती हैं। क्यूबिकल रूम्स हैं, प्रॉपरली वेंटिलेटेड है और हर तरह की रिक्रिएशन रूम, टीवी रूम, प्ले रूम, यानी पर्पसफुल बिल्डिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को यहाँ सर्विस डिलीवरी में खवातीन के लिए ज्यादा बेहतरी है। सोशल वेलफेयर मत्ती तल कम्प्लेक्स की नई इमारत में खवातीन और इनका सामान भी पहुंचा दिया गया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इसी दिन की मुनासबत से खवातीन बहम माजूरी के लिए सनतजार में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स की सदर जाहिदा हमीद और मैनेजर सनतजार अहमद चिश्ती ने खवातीन बहम माजूरी की मुश्किलात और हौसले पर आगाही दी। जितनी भी यानी कि ये प्रोग्राम की अरेंजमेंट है, जो सिलसिला है, उसमें हमें पूरे पंजाब लेवल पे एक डिस्टिंक्शन हासिल है कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज। तो हमने ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए है और ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। कोरोना वायरस के दौरान घर पर मास्क और कपड़े तैयार करके रोजगार कमाने वाली माजूर खवातीन को कोरोना फाइटर हीरो अवार्ड्स दिए गए। हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि यहाँ पे हमारी जो डिसेबल बच्चियां आई हुई हैं उनको सबको यहाँ जिन्होंने बहुत ज्यादा कोविड-19 में काम किया, आज खवातीन के आलमी दिन के हवाले से उनको कोरोना फाइटर हीरो का अवार्ड दिया गया है। सेमिनार के दौरान माहिरीन नफ्सियात ने ज़हनी माजूरी का शिकार खवातीन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। कैमरामैन मुगी शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।
आपको बताएं कि तमाम शहरों की आला तरीन प्रॉपर्टीज एक ही छत तले दस्तयाब। मुल्तान में स्टार मार्केटिंग के ज़ेर तमाम स्टार प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। शहरी मुनासिब रेट्स पर मुल्क भर में आला किस्म की प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में स्टार मार्केटिंग के ज़ेर एहतमाम स्टार प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद मुल्क भर में प्रॉपर्टीज की सेल्स एक ही छत तले करना है। इवेंट में मुल्तान रीजन, इस्लामाबाद रीजन, लाहौर रीजन, क्वेटा रीजन और कराची रीजन के डेस्क कैम्प किए गए। शहरियों को प्रॉपर्टी के मुतालिक रहनुमाई और आगाही मुहैया की गई। मैनेजर ऑपरेशन मसूद महमूद का कहना था कि शहरी अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी की बुकिंग करा सकते हैं। स्टार मार्केटिंग न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी इनोवेशन की वजह से और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से और अपनी गुड क्वालिटी और सर्विसेज की वजह से पहचाना जाता है। तो ये इवेंट कराने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हों, अपनी चॉइस के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन लें, उसमें बुकिंग करवाएं। उसमें हमने डिफरेंट किस्म के प्राइजेस भी रखे हुए हैं। इवेंट में शहरियों ने प्रॉपर्टी के मेगा इवेंट से मुतालिक मालूमात हासिल की। रीजनल डायरेक्टर गौस अनवर का कहना था कि स्टार मार्केटिंग हमेशा एक मुनफरिद चीज लेकर आते हैं, जहां पर मुनासिब रेट पर शहरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दूसरे शहरों की जो थी प्रॉपर्टीज, जैसे लाहौर है, कराची था, पेशावर था, कोयटा था, बहुत सारे शहरों की जो पाकिस्तान के, तो हमने इस इवेंट के थ्रू मुल्तान के आवाम के लिए जो डीलर्स हैं, डेवलपर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके लिए हमने एक ही छत तले, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ की जितनी प्रॉपर्टीज थी मार्केट बाय स्टार मार्केटिंग, वो हम एक ही जगह पे हमने उसका इकट्ठा कर दिया। शहरियों ने स्टार प्रॉपर्टी इवेंट के इनकाद पर खुशी का इजहार किया। इनका कहना था कि इस इवेंट से दूसरे शहर की प्रॉपर्टी का हासिल आसान हो गया। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ माजिद क्लासरा, रोही, मुल्तान।